बच्चों, कैसे हैं? मैं विनोद कुमार आज आपको आंकिक उदाहरणों का हल लेके आया हूँ। कक्षा 9 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो गति चैप्टर है उसके पाठ के अंतर्गत आंकिक उदाहरण है, उनका हल लेके आया हूँ। ये आपका वीडियो का पार्ट 5 है। 4 वीडियो इससे पहले मैं दे चुका हूँ, उनको आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। चैनल पे आप विजिट करें तो वहां पर आपको ये मिलेगा। इसमें जो 8.1 चैप्टर है, इसको हल करने से पहले बताऊं मैं, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक मिले और इसका आगे आप वीडियो में बने रहें। इसके सारे उदाहरण में यानी कि अंत तक वीडियो देखें। उदाहरण 1 से लेके जितने भी उदाहरण है वो आंकिक उदाहरण और इसके प्रश्न भी हल करवाने वाला हूं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, उदाहरण है आपका 8.1। एक वस्तु 16 मीटर से लेके, मैं आपको बुक की हेल्प से बता रहा हूं। इसमें आप सबसे नीचे देखिए, ये पेज नंबर 111 पे सबसे नीचे लिखा हुआ है और आप इसमें देखिए ये है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। यानी कि मान लो कोई वस्तु यहां से यहां तक चली, जो 16 मीटर की जो दूरी है वो 4 सेकंड में तय करती है। 4 सेकंड में ए से बी तक जाने में से 4 सेकंड लगा टाइम। दूसरा कह रहे हैं पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। आगे जो है यहां से ये 16 मीटर फिर आगे बढ़े ये, तो ये 2 सेकंड में दूरी तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? यानी कि मान लो यहां तक सी तक पहुंची तो इसकी औसत चाल क्या होगी? आपको पता है, मैंने बताया, मान लो इसे ये S1 है और ये आपकी S2 है। ये आपकी T1 टाइम हो गया और ये आपका T2 टाइम हो गया। तो औसत चाल का आपका सूत्र आपको बताया था, इससे पहले भी मैं करा चुका हूं। औसत चाल, जिसमें चाल जब समझाया था, तो औसत चाल बराबर क्या सूत्र होता है? अब सब मन में रिवाइज करें। कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी बटे कुल समय, ये इसका सूत्र होता है। औसत चाल को एन की VAV एवरेज कहते हैं। इसे VAV बराबर कुल दूरी कितनी हुई? S1 यानी कि इतनी, ये आप लिख सकते हैं AV प्लस BC बटे टाइम कितना लगा? वही T1 प्लस T2। ये आपको VAV यानी कि एवरेज जो वेलोसिटी है, चाल है, औसत चाल, वो आपकी हो गई S1 प्लस S2 बटे T1 प्लस T2। अर्थात औसत चाल, एवरेज वे, स्पीड जो है आपकी, वो आपकी है औसत चाल। इसको भी B से ही प्रदर्शित करते हैं। तो इसको S1 है आपका 16 प्लस S2 भी 16 बटे T1 है 4 और T2 है 2। तो VAV बराबर ये हो गया आपका 16 दूनी 32 बटे 4 2 6। 6 से जब भाग देंगे तो 6 पंजे 30, 2 बचे 20 हो गए, पॉइंट लगाएंगे 20, 6 तियां 18 और 6 तियां 18, लगभग 33 इतने मीटर प्रति सेकेंड। इसका ये आंसर आया, इतने मीटर प्रति सेकेंड, या इसे MS-1 में भी लिखते हैं। इसका जो यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड या MS-1 भी लिखते हैं। ठीक है। अब इसका आप दूसरा उदाहरण देखिए। ये पेज नंबर 112 पर सबसे नीचे है 8.2 जो उदाहरण है आपका, ये है। इसको मैं पढ़ रहा हूं। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 200 किलोमीटर दूरी प्रदर्शित करता है। माने एक ओडोमीटर है, ओडोमीटर आपने देखा होगा, कार है या ट्रेन है, सॉरी, या फिर आपकी मोटरसाइकिल है, तो उसमें एक ओडोमीटर होता है। तो वो दिखा रहा है कि उस समय उसकी जो रीडिंग है वो यहाँ पर 200 किलोमीटर लिखा हुआ है। 200 किलोमीटर लिखा है यात्रा शुरू करने के, और यात्रा समाप्ति के बाद मान लो वो यहां से चलकर और यहां पहुंचा यात्रा समाप्ति पे, तब उसका जो ओडोमीटर की जो रीडिंग है आप देखें वो आपका 2400 किलोमीटर दिखा रहा है कि 2400 है। आप ऐसा करते भी होंगे जब जाते होंगे बस या ट्रेन में, बस में या गाड़ी में, तो आप देखते हैं यदि इस यात्रा में 8 घंटे का समय लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, उसे
8 घंटे 8 आवर का टाइम लगा, 8 घंटे का टाइम लगा। तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और आपकी मीटर प्रति सेकंड दोनों में निकालनी है, यानी कि औसत चाल। तो आप देखें, पहली बात तो ये 200 से चला, 2400 तक, 2000 से चला, और सॉरी 200 नहीं 2000 है, 2000 से चल के 2400 तक पहुंचा। तो इसने कुल दूरी कितनी तय की? तो कार द्वारा तय, यानी कि कार द्वारा तय की गई दूरी, यहां लिखेंगे कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी उसकी? तो आप देखिए, इसे आप अगर S1 मान लें, इसे S2 मान लें, तो यहां जुड़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। यहां पर आप S2 माइनस S1 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब जो S2 है 2400, 2400 में से 2000 माइनस कर लो, तो आपकी 400 किलोमीटर की दूरी तय की उसने। कितने घंटे में? 8 घंटे में। यानी कि कार द्वारा तय की गई दूरी, तो लिया गया समय कितना होगा उसका? लिया गया समय जो है T होता है, T बराबर 8 घंटे, 8 आवर्स लिया। तो औसत चाल निकलवा रहे हैं ये कि इसकी औसत चाल क्या होगी। तो यहां लिखेंगे औसत चाल अभी आपको सूत्र बताया था, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां लिखेंगे वही कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी जो तय की वो उसने 400 किलोमीटर की दूरी तय की। कितने समय में? 8 घंटे में। अब आप 8 से काट लीजिए, 8 कम 8, 8 बजे 40, तो 50, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा या पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर आया। इसी तरह से इसकी अब करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो सीधी है कि औसत चाल अगर आप जब मीटर प्रति सेकंड में कभी भी निकालें किलोमीटर प्रति घंटा को, तो जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ये आपको, इसको 50 गुणा 5/18 कर दो, तो सीधा ये कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा 5/18 करके। अब 5/18 आप कहेंगे आया कैसे? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए यहां पर मैं आपको पूरा सॉल्व कर रहा हूं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो है इसका अर्थ। तो इसका मतलब हुआ 50 किलोमीटर को मीटर में बदल दो, तो 50 गुणा 1 मीटर में 1000 होते हैं, 1 किलोमीटर में सॉरी 1000 मीटर, और घंटा नीचे है 1 घंटा, 1 घंटा, यानी कि घंटा का मतलब 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे? 1 घंटे में 60 सेकंड होंगे। 1 गुणा 60 तो मिनट होंगे और 60 ही सेकंड होंगे। तो आप इसको काटें, 1 2 0 कर लिए, देखिए 2 पंजे 10, 2 3 6। अब आप देखिए सही से, यहाँ 50 ऐसे ही रहा और 5 यहाँ हो गया बटे ये 6 3 18, एक तो ऐसे रहेगा। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर इसे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो 50 गुणा 5/18 करें, तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ जाएगा। और आप काट लीजिए, 2 9 18, 2 25 50, तो 25 पंजे 125/9, और इसे भाग देंगे 125 को अगर 9 से, तो आपका 9 एकम 9, 3 बचे 35, तो 13.9 के समथिंग आएगा, 13.9 ms -1। आप इसको कैलकुलेट करें, 9 से भाग देंगे तो ये आएगा 9 एकम 9, 3 बचे 35, 9 3 27, और 27 8 बचे, तो 9 9 81, यानी 90। कुल मिला के ये आपका इतना समथिंग ये आएगा। तो देखिए इसका अब अगला जो उदाहरण है 8.3 113 पेज पर है। इसमें आपका ये दिया हुआ है, ऊषा 90 किलोमीटर लंबे से लेके ज्ञात कीजिए तक। इसको मैं पढ़ के बता रहा हूं। ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। माने एक तालाब है, ऐसे मान लो कि मैं रेक्टेंगुलर बना रहा हूं, एक तालाब है इस तरह से। इस तालाब में, ये तालाब है आपका, तो ऊषा इस तालाब में 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है।
एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ में, माने मान लीजिए वो यहां से यहां तक जाती है एक सीधी रेखा में, और ये 90 मीटर की दूरी है। कितनी है? 90 मीटर की दूरी है, जाती है और वापस आती है, यानी कि जाती भी है और यहां से वापस भी आती है, यानी कि दो गति करती है, इधर जाना और एक आना तालाब में, वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी तय करेगी। हाँ, 90 इधर से जाएगी, 90 इधर से, कुल मिला के 180 हो गई। ठीक है, दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो जो समय लगा इसको, वो समय, यानी पहले तो कुल दूरी, भाई कुल दूरी जो उसने तय की वो 90 एक तरफ से और 90 एक तरफ से, कुल मिला के 180 मीटर की दूरी हो गई। और उसने जो समय तय करा, यानी कि जो समय लिया टी, वो समय उसने 1 मिनट लिया। अब 1 मिनट को मीटर है तो इसको सेकंड बदलेंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, इसको हम 60 सेकंड में लेंगे। तो तय की गई ऊषा की औसत चाल तथा औसत वेग दोनों निकालना है कि औसत चाल क्या है। मान लो यहां से वो ए से बी पे पहुंची और बी से फिर ए पर आई, तो यहां लिखेंगे औसत चाल। अभी आपने इससे पहले सवाल कर चुके हैं, औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब आपको मैं पूरा सवाल न लिख के सीधा कुल दूरी है 180 और समय है 60, भाग देंगे 6 तिया 18, यानी कि 3 मीटर प्रति सेकेंड उसका जो है औसत चाल जो है 3 मीटर प्रति सेकेंड आई। आप वो कह रहे हैं कि इसका विस्थापन क्या होगा। देखिए मैंने बताया था, जिस तरह से इससे पहले भी समझाया था कि अगर मैं 2 कदम आगे बढ़ा और फिर 2 कदम पीछे अगर आ गया तो विस्थापन शून्य हुआ। यहां पर वो यहां से गई और यहीं तक आ गई, तो औसत विस्थापन उसका, यानी कि जो है वो क्या होगा, औसत विस्थापन बराबर, औसत विस्थापन बराबर, यानी कुल विस्थापन क्या हुआ, तो कुल विस्थापन उसका 90 तो गई और 90 ही आ गई बटे समय 60, तो ये शून्य हुआ, 0 बटे 60 अर्थात शून्य ही हुआ। विस्थापन कुल कितना हुआ, शून्य हुआ। अर्थात यहाँ यानी कि ऊषा की औसत चाल 3 मीटर प्रति सेकेंड हुई और उसका जो औसत वेग है वो शून्य हुआ। यहां लिख देंगे बाद में, अतः ऊषा की औसत चाल बराबर 3 मीटर प्रति सेकेंड, ms-1 भी लिख सकते हैं, तथा ऊषा का औसत वेग कितना होगा, तो औसत वेग शून्य हुआ, औसत वेग शून्य, यानी कि शून्य होगा। यह आपका कंप्लीट हुआ। तो इसका चौथा उदाहरण देखिए आप, उदाहरण 8.4, 114 पेज में, ब्राह्मावस्था से लेके गणना करें। यहां तक हिंट दिया है, मैं पढ़ के बता रहा हूं। यह ब्राह्मावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। जब भी ब्राह्मावस्था की बात करें, ब्राह्म माने रुकी हुई अवस्था से, तो उसका जो u है, यानी कि u प्रारंभिक वेग, वो शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। u जो है प्रारंभिक अवस्था जो है वो u है, शून्य होगा। और वो कह रहा है और 30 सेकेंड में वह 6 मीटर प्रति सेकेंड की दूरी तय कर लेता है। माने यहां से उसने 30 सेकेंड में वह जो है 6 मीटर प्रति सेकेंड दूर का, यानी कि ये 0 से चला और 6 पे चला गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका v हो गया। क्या हो गया, v करता है। इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल के वेग अगले 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर, अगले माने यहां से और चला और आगे 5 सेकेंड में वह जो वेग है वो आपका ये 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करना है। माने यहां त्वरण क्या होगा और यहां त्वरण क्या होगा, ये ज्ञात करना है। त्वरण को ये कहते हैं। अब आप देखिए u पता है हमें, v, यहाँ पर u बराबर हो गया 0 पहली स्थिति में, यानी कि अगर आप यहाँ देखें फर्स्ट स्टेज, पहली स्थिति में अगर देखें आप, तो ये a1 मान लो, इसे a2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में यहां देखें कि u बराबर हो गया आपका 0,
v बराबर क्या हुआ, यहां से यहां तक जाने में 6 मीटर प्रति सेकेंड, और t जो समय लगा वो 30 सेकेंड का समय लगा, 30 सेकेंड ये दिया है। अब आपको a निकालना है, तो आपको पता है कि a निकालने के लिए a बराबर v माइनस यू बटे टी, समीकरण पहली समीकरण थी गति की। अगर मान लो ऐसे नहीं भी है तो आपको गति की पहली समीकरण पता है कि v बराबर u प्लस ए टी। अच्छा ये लगाई क्यों, v बराबर u प्लस ए टी? देखिए v मालूम है, t मालूम है, u मालूम है, और हमें निकालना क्या है, a निकालना है, a का क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मतलब v u a t, इनमें ये पहली समीकरण में हमारे आ रहा है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर ये निकालें, देखिए यहाँ पर v का मान क्या है, v का 6 है, u कितना है, u 0 है, a कितना है, a का मान आपको निकालना है, और t का मान 30 है। तो यहाँ मिला के 6 बराबर यहाँ 30t आया, 30a सॉरी, a बराबर निकालेंगे तो 6 ये है, और 30 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, कुल मिलाकर यानी कि 1/5, a बराबर 1/5 आया। या a बराबर, अब a चूंकि a1 है, पहले के लिए है, इसलिए यहाँ a बराबर यानी कि 1/5, 5 0.5 दूनी 10, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आया पहला। इसको मैं इस समीकरण का उपयोग नहीं करता, या हम इस तरह से भी निकाल सकते थे, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं अगले जो सवाल है उसको मैं उस तरह से फिर भी बता दे रहा हूं मैं, या इसी को हम इस तरह से निकालेंगे, a बराबर v माइनस यू बटे टी भी लगा सकते हैं। अब देखिए a यहां रहा तो b u इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और t बटे में जाएगा, तो ये सीधा पहले समीकरण से है। a बराबर v का मान कितना है, v का मान आपको पता है 6, और u का मान 0 बटे t है 30। देखिए a बराबर 6 बटे 30 सीधा हो गया, नहीं हो गया, ऐसे काटेंगे, 6 कम 6 पंजे 30, 1/5, अर्थात a बराबर 1/5, जो यहाँ आया वही आया, अर्थात 0.2 ms-2, ये इसका यूनिट होता है। तो ये एक ही को मैंने, ये a1 है यानी कि पहला निकालने का तरीका है, ऐसे निकाल लें आप या इस तरह से निकाल लें। तो एक को मैं मिटा रहा हूं, तो खाली बताया था मैंने। अब देखिए आप इसका, ये पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज को मैं यहां बराबर में कर रहा हूं, सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में ये पूछ रहे हैं कि इसमें a2 कितना हो। अब देखिए इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u, अब ये हो गया, अब जो b नहीं रहा, अब क्या हो गया, ये u हो गया, और ये b हो गया अंतिम। यहाँ पे देखिए अब यहाँ से हट गया, अब क्या हो गया, तो u बराबर आपका आ गया 6 मीटर प्रति सेकेंड, और v जो है वो आपका हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड। a आपको, t जो है यहाँ पर 5 सेकेंड का टाइम लगा। अब आपको यहाँ पर a निकालना है, यानी कि a2 ज्ञात करना है। तो अब सीधा जो मैंने अभी सूत्र लगाया था इससे पहले, a2, a बराबर v माइनस यू बटे टी वाला सूत्र लगाया था, वही लगा लें, यहाँ a2 कर दें क्योंकि दूसरी स्टेज में। तो यहाँ a2 बराबर v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखें आप 4 है, u की क्या है, u की 6 है, बटे t का मान, t का मान लगा है, t का 5 है। अब देखिए a2 बराबर यहाँ माइनस के 2/5 ये आया, अब भाग देंगे तो माइनस का 0.524, 4 ms-2 ये आया। देखिए माइनस ये बता रहा है कि ब्रेक लगने पर, माने जो एक्सीलरेशन है वो कम हो रहा है, यानी कि मंदन हो रहा है इसमें, अर्थात जो त्वरण है या ब्रेक लगाने पर प्राप्त हो रहा है। इसलिए माइनस का केवल और केवल यूज ये है कि माइनस का मतलब ब्रेक लगाने पर उसकी गति कम हो रही है, अर्थात ये सेकेंड आंसर आपका आया। देखिए इसमें अगला आपका 5वां उदाहरण है, 120 पेज पर, एक रेलगाड़ी से लेके गई दूरी तक ज्ञात करना है इसमें। तो इसमें मैं पढ़ रहा हूं, इसमें एक रेलगाड़ी ब्रह्मस्ताप से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। माने रेलगाड़ी 0 से शुरू होती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर ले। तो देखिए ये u हो गया और ये आपका v हो गया। अब आपको कह रहे हैं, तो पहले मान लें कि त्वरण एक समान है, तो परिकलन कीजिए। पहली स्थिति में एक तो a ज्ञात करना है फर्स्ट स्टेज में कि त्वरण कितना होगा, और सेकेंड स्टेज में ये कह रहे हैं कि त्वरण वेग को प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा तय
की गई दूरी अर्थात s ज्ञात करना है। तो देखिए पहली बात तो जो हमारा u बराबर 0 हुआ ये, और v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने जब दिए तो 72 गुणा 5/18, 18 का 18 चौक 72, तो ये हो गया 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका वेग आ गया। और जो समय है t, समय जो है वो 5 मिनट है, तो मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, तो 5 गुणा 60 बराबर 5 छक 30, 300 सेकेंड आया। इसी प्रकार से अब आपको a निकालना है फर्स्ट स्टेज में, a बराबर v माइनस यू बटे टी। a बराबर v का मान जो है आपका ये आया 20, v का मान 20, u 0 है तो u का मान 0 बटे t जो है आपका 300 आया। तो a बराबर 20 बटे 300। अब आप 0 0 2 एकम 2 काट लीजिए, 2 15, तो a बराबर 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये पहला आ गया। सेकंड इसी में अब s निकालेंगे दूरी, तो अब देखिए यहां पर हमें a पता है, u पता है, v पता है, तो हम इसमें s में कोई भी समीकरण, चाहे दूसरी निकाल लो चाहे पहली, तो हम इसमें दूसरी या तीसरी समीकरण लगा सकते। तीसरी समीकरण लगाएंगे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v का मान जो है अभी हमने ये है 20, तो 20 का वर्ग हो गया, v का मान देखिए 20 है, v बराबर 20, 20 का वर्ग, u जो है इसका प्राइम वेग 0 है, तो ये 0 का वर्ग होगा प्लस 2 गुणा a का मान, अभी हमने 1/15 निकाला है, 1/15 और s निकालना है। तो आप देखिए 20 20 400, 0 हो गया ये, प्लस 2/15 गुणा s। अब अगर हम यहाँ पे निकालें 400 बराबर 2/15, s बराबर जो निकालें इधर 400 यानी 400 और 15 जो है नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, और बटे 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 200। तो यहाँ पर ये 0 0 2 15 दूनी 30, यानी 3000 मीटर, या यहाँ पे लिखेंगे या s बराबर 3000 मीटर, या इसको किलोमीटर में बदल लें तो 3000 बटे 1000, तब ये किलोमीटर में हो जाएगा, अर्थात ये 3 0 से 3 0 कट गए, तो 3 किलोमीटर आपका फाइनल आंसर आएगा। s जो है आपका 3 किलोमीटर, b जो a है वो 1/15, ये आपका 5वां उदाहरण होगा। अब इसमें 8.6 छठा जो 120 पेज पे है ये भी, तो कोई कार से लेकर गई दूरी तक यहाँ मैंने हिंट दिया है। तो इसमें देखिए मैं पढ़ रहा हूं, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है। कहने का मतलब कोई कार है, वहां पर रेलगाड़ी थी, यहाँ पर कार है जो शुरू में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड शुरू करके, और 5 सेकंड बाद 5 सेकंड में जो उसकी दूरी है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो त्वरण और उसके द्वारा दूरी, यानी कि जो पहला अभी इससे पहले जो हमने सवाल निकाला है ए निकालना है, और सेकंड स्टेज में इसकी एस निकालना है, ये दोनों निकालना है। जो आपका 8.5 उदाहरण है बिल्कुल उसकी तरह है, लेकिन इसमें अंतर थोड़ा सा है। देखिए ये आपकी प्रारंभिक वेग है तो यू हो गया, और ये अंतिम वेग है तो वी हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए मैंने कुछ सोल्यूशन दे रहा हूँ, बाकी शेष आपको करना भी है। यहाँ पर u बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे पहले, चूंकि यहाँ सेकेंड है, तो यहाँ 18 गुणा 5/18, 18 से 18 कट गया, तो बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गया आपका u। v जो है अंतिम वेग ये निकालेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसको भी 36 गुणा 5/18 करेंगे, तो 18 कम 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया है।
अब आपको ए निकाल, टी जो है आपका ये पता है कि ये टी है आपका, ये क्या है टी, यानी टी बराबर आपको 5 सेकेंड दे रखा है। तो पहली स्थिति में आपको ए निकालना है, क्या निकालना है, ए बराबर वी माइनस यू बटे टी, इस सूत्र लगाएंगे और आप कर सकते हैं ए बराबर वी का मान पता है आपको 10 है, यू 5 है बटे टी 5 है, और इसको आप आगे स्वयं हल करेंगे, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे आप। इसी प्रकार से जो सेकंड है इसका, सेकंड ऑप्शन देखिए, इसमें एस निकालना है तो वही आपकी तीसरी समीकरण लगा लो, वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ वी का मान आपको पता है ये है 10 का, तो 10 का स्क्वायर हो गया है। यू जो है आपका 5 है, यहाँ पर देखिए यू बराबर 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुणा ए का मान जो अभी यहाँ निकलेगा, तो यहाँ मैं आपको हल करना, बाकी मैं बता देता हूँ। यहाँ से ये करेंगे 10 में से 5 5, 5 बटे 5 बराबर ये बराबर ए के एम एस माइनस टी है। इसको अभी आपको खुद करना है क्या, ये इस तरह से यहाँ पर एक आ गया और ये एस निकालना है, तो 10 का 100 हो गया बराबर 25 प्लस 2s, और आप 100 माइनस 25 बराबर 2s, तो s है ये, इसमें 25 नहीं मान लें। अब यहाँ पर इसमें घटाएंगे 75 बराबर 2s, तो s बराबर क्या आएगा, s बराबर 75 बटे 2 अर्थात 37.5 मीटर की दूरी इसमें आएगी, 37.5। इसको आप पुनः करेंगे तो आपको ये जितनी बार करेंगे उतना आपको फायदा होगा इसका। देखिए इसका 8.77वां उदाहरण है 121 पेज पर, एक कार से लेके गणना करें तक इसका ये उदाहरण हिंट है। तो इसमें यह है आपका, किसी कार पर ब्रेक लगने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। त्वरण को आप जानते हैं, त्वरण को ए कहते हैं, ए बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त करती है यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 सेकेंड बाद रुक जाती है, यानी कि और जो टाइम है उसका वो 2 सेकेंड बाद वो रुक जाती है, तो जो अंतिम वेग होगा वो 0 होगा। क्या होगा, यानी रुकने पर अंतिम वेग 0 हो जाएगा। रुक जाती है, ब्रेक लगाने पर 2 सेकेंड का समय लेती है, तो रुकने में उस समय में तय की गई दूरी की गणना करना है, अर्थात आपको s ज्ञात करना है, दूरी को s कहते हैं, s ज्ञात करना है। देखिए इस सवाल को मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब भी अगर कोई चीज घट रही है, a माइनस में है, तो वो जो यानी कि उसकी जो दूरी घट रही है, तो वहां प्लस की जगह माइनस का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम जो सूत्र लगाएंगे दूरी को, तो देखिए टी दे रखा है, ए दे रखा है, यू, तो अब यहाँ पर यानी कि सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता है कि यू क्या है, तो उसके लिए हमें पहले u निकालना पड़ेगा। जैसे हम सूत्र ये लगाएंगे भाई, s बराबर हमें ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये फार्मूला होता है गति की दूसरी समीकरण, लेकिन यहाँ माइनस रुक रहा है इसलिए माइनस लगेगा। अब यहाँ u है, u यहाँ पर कहीं नहीं है, तो u हम यहाँ निकाल सकते हैं पहली समीकरण से, v बराबर u प्लस at होता है कि नहीं, u प्लस at, लेकिन यहाँ उस स्थिति में माइनस होगा तो b का मान 0 है, u यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि ये रुकने के लिए यूज हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो u माइनस at का मान है, a का मान है 6 और t का मान 2, तो u माइनस 12 अर्थात 12 बराबर u, तो u का मान जो आया वो 12 आया। कितना आया, u का मान 12 आया। अब यहाँ हम लगा सकते हैं s बराबर u का मान 12 और t का मान 2 सेकेंड माइनस 1/2, a का मान जो है आपका 6 और t जो है 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हल कर लें, s बराबर 12 दूनी 24 माइनस 2 3 6 कट गया, तो 3 गुणा 2 दूनी 4, तो s बराबर 24 माइनस 4 3 12, s बराबर यानी कि 12 मीटर, क्योंकि मीटर में 12 मीटर की दूरी तय करेगा। तो ये आपको पूरा हल हुआ। पुनः कह रहा हूं मैं, इसमें और भी आगे मैं आपके जो एनसीईआरटी के अंतर्गत पाठ्यगत प्रश्न, अंकित प्रश्न है, उनको हल कराऊंगा।
वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किया, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो, अगली वीडियो भी आपको सबसे पहले दिखे। जय हिंद।